तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 16वें अध्याय, जिसका शीर्षक है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति, का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ये वार्तालाप तथा मैत्री मुनि और विदुर के बीच में हो रही है, और अब आगे यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्र से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है कि बहुत ही विनम्र उनका स्वभाव, और विनम्र होके उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी अपना कार्य संभाला भी नहीं है, और इस प्रकार से आप लोग जो ये मेरा गुणगान कर रहे हैं उसको न मत कीजिए, क्योंकि अभी तक मैं इस प्रकार से कार्य नहीं किया है, अपने कर्तव्य को अभी संभालने के लिए हाथ में नहीं लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये शिक्षण है। श्रीमद् भागवतम और शास्त्र हमें बहुत अच्छे शिक्षण देते हैं, और ये शिक्षण जो है प्रामाणिक है। इसीलिए सबको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, सबको भगवद गीता सुनना चाहिए, सबको रामायण सुनना चाहिए। अभी हम रामायण कर रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं। इसमें कितना सारी बातें जो है हम जान रहे हैं, किस प्रकार से हम सदाचारी बन सकते हैं, किस प्रकार से हम जो अनेक जो भगवान के महान भक्त और भगवान स्वयं, यहाँ पे हम देखते हैं पृथु महाराज की स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार है, पर वे अपने आचरण से हमें शिक्षण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं किस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उनके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखे, विनीत बनना सीखे, नम्र बनना सीखे। और ये शास्त्र में बताया गया है ये किस प्रकार से है हमारा आचरण जो है विनीत हो। विनीत भाव मतलब सबको सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानि नमानि दीन कीर्तनीया सदा। विनीत भाव क्या है?
कि हमें बहुत नम्र बनना है। और वो नम्र बनना मतलब किसी से हम झगड़ा ना करें, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए तुरंत। छोटी सी बात पर हम अपना आवाज़ उठाते हैं, झगड़ा के लिए तैयार होते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं। तो जिसका विनीत भाव है वो अपने आप को, अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, सुख में और दुख में भी। और ये उनका आभूषण है, ये उनका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य धन नहीं है, ऐश्वर्य जो है अपना चरित्र है। तो कितना भी अगर हम बड़ा पदवी प्राप्त करें और बड़ा शासनकार बने, पर हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। दया, क्रोध से, दया दिखाना चाहिए और क्रोध से बच के रहना चाहिए। तो ये जो अनर्थ है उनसे दूर रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और सभी को संभाव रूप से देखना है। ये भगवान बताते, ये शास्त्र से हमें ये आदेश बताया गया। ये ही जो है आचरण है वैष्णव का। वैष्णव सबके प्रति संभाव रखता है और सबसे दया। वैष्णव का दया मतलब क्या? कौन बताएगा? दया का अर्थ क्या है? दया करना, दूसरों के ऊपर दया करना मतलब क्या है? कोई बता सकता? माता जी, भक्ति के विषय में बताना। वेरी गुड, ये बात है, ये दया है। दया ये नहीं कि उनको शारीरिक पीड़ा है तो उनको मदद करो, ये तो होता ही है, ये तो वैष्णव तो ऑटोमेटिकली। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है। उनके पास कुछ कमी है, उनके पास कुछ ज़रूरतें हैं, उनको हम सहायता करें, ये दया है। बट ये असली दया ये शारीरिक या भौतिक स्तर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये भक्तों को कुछ दया नहीं करते, कुछ लोगों को हेल्प नहीं करते, कुछ इस भौतिक दुनिया में जो कष्ट हो रहा है उसका कोई, पर ऐसा नहीं है। दोनों हो रहा है बराबर, दोनों साथ साथ, क्योंकि दया तो वो तो स्वभाव ही है। पर असली दया ये है कि भगवान को, उनको भगवान तक उनको पहुंचाना, भगवान के विषय में उनको बताना, भगवान के हरि नाम को उनको देना। तो और ये यही है। क्या है? यही भिक्षा है। और अगर कुछ भक्त मांगता है तो ये भिक्षा मांगता है कि हरि नाम लो, हरि नाम। तो हमारे आचार्यों ने और शास्त्र यही बताता है, क्योंकि भगवान के शरण में आने से सब कष्ट मिट जाते हैं।
सब कष्ट में। और अगर कुछ कष्ट हमें प्रारब्ध से अभी प्राप्त है तो उसको तो हम भोगेंगे, पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। और प्रभाव कम हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य की, हमें इस भवसागर से पार करना ही हमारा लक्ष्य है। अभी सब लोग ने अपना लक्ष्य कुछ दिन पहले बनाया कुंभ मेला में जाने के लिए, ठीक है। सब ने कहा कि हमें जाना है, सब लोगों को पता भी था कि कितना भीड़ है, कितना भाड़ है, कितना लोग है, कितना ट्रैफिक जैम है, कितना जो सब हो रहा है, लोग जो है भीड़ में उछले जा रहे हैं, कितने लोग मर भी गए इस कार्य करते, पर ऐसे क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य ही था, कुछ भी हो, कोई भी कठिनाई उठाकर हमें, हमारे जितने भी कष्ट है, जितने भी शारीरिक पीड़ा है, उस सब भूल कर हमें अपने लक्ष्य को पहुंचना है बस। और यही हमारा भावना होना चाहिए। हमारा भावना यही होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जितनी भी कल्मश है उनको सहन करते करते हमें उसको पार करना है। उसको कहते सहिष्णु। भगवान यही कहते हैं, मातस्पाशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आत्मभान तम तितिक्षव बनो, टॉलरेट करो, क्योंकि ये सुख और दुख ऋतु के समान है, आते जाते हैं। कभी सुख आया तो बाद में दुख आया, क्योंकि ये दुखालय है, ये भौतिक जगत दुखालय है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना है बाहर। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि परिस्थिति अच्छी हो जाएगी तो ये हमारा भ्रम है। कितनी भी कोशिश चल रही है, हम सब अपने लेवल पे कितनी कोशिश कर रहे हैं, समाज कितना कोशिश कर रहा है, विश्व भर में कितनी कोशिशें की जा रही है क्या, लेकिन ये हल हो रहा है नहीं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बताया है कि ये दुखों का घर है। तो इसके लिए बाहर निकलो, सोचो मत हम कैसे आए, कहाँ से आए, क्या है, पर ये बताया जा रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे निकलो, मेरी शरण में आओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये उनका क्या है? वचन है, वरदान है। बहुत सारे वरदान दे रहे भगवद गीता में। भगवद गीता स्वयं पूर्ण A to Z जो है भगवान की वाणी है, उसमें भगवान ही बोल रहे हैं। प्रश्न उत्तर है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो इस प्रकार से हमें उनके वाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे कि माता सती को नारद मुनि ने कहा था कि आपको शिवजी पति के रूप में प्राप्त हो, तो उन्होंने अटूट विश्वास रखा। उसका ऐसा नहीं है कि उन्होंने अटूट विश्वास रखा, लेकिन उनकी परीक्षा भी की गई कि उनकी जो विश्वास है, उनकी जो श्रद्धा है कितनी अटल है। तो हमारी भी परीक्षा होती है।
हम अगर भगवान को चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत टेस्ट। शिव जी ने बोला, शिव जी ने बताया, जब शिव जी को पता चला कि पार्वती इतनी तपस्या कर रही है मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने सप्तऋषि को भेजा कि उनका परीक्षा लो। तो इस प्रकार से भगवान भी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं कि हम कितना उनको चाहते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग जो है कायरों के लिए नहीं है, सूरवीरों के लिए है। जो भक्ति में है और भक्ति में लगा है वो सूरवीर है, क्योंकि बहुत सारी जो है परीक्षाएं हमें जो है का सामना करना पड़े, पर बस यही कि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण 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 ही, कृष्ण ही सब कुछ करेंगे, कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस श्रद्धा को, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या ये सचमुच ही हमें फल दिला सकेगा? तो उसका प्रमाण 3 है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र, या साधु, शास्त्र और गुरु। भगवान के विषय में भी जानने के लिए क्या सचमुच श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? क्या श्री कृष्ण स्वयं आदि पुरुष है? क्या मैं उनकी जो भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो प्रामाणिक है? तो इस प्रमाण जो है 3 चीजों से होती है, वो है गुरु, साधु और शास्त्र। तो साधु कौन है? जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म को मानने वाला है। शास्त्र तो जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र है, पूरा जो वेद, पूरे वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता वगैरह सब जो शास्त्र है, तो शास्त्र में लिखा गया है, जो शास्त्र में लिखा गया है उसको जानना चाहिए। तो ये शास्त्र है। और गुरु, गुरु क्या करता है? गुरु वो है जो आध्यात्मिक मार्ग का मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन, तो साधु वो है जो शास्त्र के अनुसार बोलता है और कार्य करता है, और उन शास्त्रों से वो प्रमाण देता है कि इस शास्त्र में ऐसे। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी प्रमाण देते हैं, हम देखेंगे उनके तात्पर्य में लिखा हुआ है, अनेक अनेक उपनिषदों का नाम, अनेक अनेक पुराणों का नाम, अनेक अनेक वेदों का
नाम में देखे हुए कि ये जो है इस वेद में मिलता है, ये जो है ये उपनिषद से हमने बताया गया। जैसे हमने बताया कि अभी रामचरितमानस में यहाँ पे शिव जी जो है बताते हैं, तो प्रमाण होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, नहीं कि अपने यहाँ पे बताया गया कि अपने मन वृत्ति से नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। साधु और शास्त्र के अनुसार मन गहन रूप से नहीं कि मेरे विचार से ऐसा नहीं, मेरा वो तो बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम में 4 दोष है। ये शास्त्र जो है अपौरुषेय है कि कृष्ण मनुष्य लिखित नहीं है, भगवान कृष्ण से स्वयं जो है प्रकट हुआ और ये सनातन है, वे हमेशा के लिए है। ये पुराण है, मतलब पुराण है, बहुत पुराना है। भगवद गीता बहुत पुराना है, 5000 साल का बात भगवान अभी कर रहे हैं। अभी तो इतना ये हो रहा है, इतना आधुनिक युग है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं, ये क्या लागू, लेकिन लागू तो है ही, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। ये जो शास्त्र का ज्ञान जो है शारीरिक या भौतिक ज्ञान नहीं है, वे दिव्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान, इसीलिए आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान ये है, क्योंकि आत्मा हमेशा के लिए है और शरीर जो है बदलता रहता है। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान सभी को लागू है। भौतिक ज्ञान किस लोगों को लागू पड़ता है, किसी को लागू पड़ता है, अपनी परिस्थिति के अनुसार लागू पड़ता है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र भी सनातन है, हमेशा के लिए है। और इस शास्त्र में परम सत्य की चर्चा है। तो परम सत्य की का मार्ग शास्त्र बताता है, और परम सत्य का जो मार्ग जो शास्त्र में बताता है वो साधु जानता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जान लिया महाराज पृथु के लक्षण से कि वे स्वयं भगवान हैं, इसीलिए वे स्तुति करने लग गए। इन सब लक्षण, किसी के लक्षण से हम जान सकते हैं कि वो क्या है। तो इसी प्रकार से शास्त्र, भगवद गीता हो, वेद है, भागवत है, तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो शास्त्रों के अनुसार ही बोलता है, शास्त्रों के अनुसार ये बोलता है। इसीलिए जो गुरु बताता है वह सत्य है। अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं बता रहा है तो फिर वो लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, उसको दूसरे रास्ते से ले जा रहा है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते कोरियो आख्या। और श्री रूप गोस्वामी बताते हैं अपने उपदेश अमृत में, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सत्तो वृत्ते साधुर भक्ति प्रसिद्ध। अपने पूर्वज जो आचार्यों के आदेश के अनुसार चलना, जो भी उन्होंने बताया है वो भी टम वैसे कि वैसे हमें फॉलो करना है। तो शास्त्र क्यों है? शास्त्र इसीलिए क्योंकि हम भगवान के साथ हमारा संबंध जो है भूल गए। अब ये 3 चीज साधु, गुरु और शास्त्र एक ही लाइन में होना चाहिए। जो साधु कहता है वो शास्त्र के अनुसार होता है,
और जो गुरु कहता है वो भी शास्त्र के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से, और शास्त्र जो क्या करता है, शास्त्र को हमारा भूला हुआ जो हमारा संबंध है वो जोड़ने का हमें सहायता करता है। तो इस प्रकार ये शास्त्र, साधु, तो जब गुरु बोलता है तो उनके वाक्य को हमें निर्दय से ले लेना, क्योंकि जो भी वो बोलेगा वो शास्त्र के अनुसार बोलेगा, बाहर नहीं, वो यहाँ वहाँ का बात नहीं करे। तो ये शास्त्र हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से जैसे है वैसे ही हम जान सकते हैं। भगवान का रूप, गुण, कार्य इत्यादि सब कुछ जो है शास्त्र में बताया गया है। हमने अपनी भौतिक बुद्धि से हम भगवान को कोई भी रूप दे सकते हैं या कोई भी उनके गुणों को जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों की सहायता लेनी चाहिए। तो शास्त्र, गुरु और परमात्मा, अब तो पहले ही भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना, कि मैं सभी के हृदय में जो स्थित हूं और मैं सब कुछ जानता। तो इसीलिए भगवान भी हमारे साथ है। अपने हृदय में चैत्य गुरु के रूप में वे उपस्थित है। तो जब हम शास्त्र को सुनते हैं तो 3 चीजें हैं कि किस प्रकार भगवान मदद करते हैं। वो एक है शास्त्र, दूसरा है गुरु, और शास्त्र और खुद हृदय के अंदर बैठकर वे हमें मार्ग दिखाते। तो वे अपने हृदय में है। तो जब हम शास्त्र को सुनते, शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण, स्वकथा कृष्ण, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के विषय के बारे में सुनते हैं, पूर्ण श्रवण कीर्तन, अगर हमें समझ में भी नहीं आए, अगर हमें समझ में भी नहीं आए तो भी हमारे अंदर वो अच्छे गुण आ जाते हैं, पुण्य हो जाता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, और हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी। तो जितना भी करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर का जो धूल हमारे हृदय में जो जमा हुआ है और नष्ट हो जाता है। वेदांतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत् सताम। तो कृष्ण ही हमारे सुहृत् है, श्री कृष्ण हमारे सुहृत् है। किसके? भक्त के स्पेशल फ्रेंड है। तो इसीलिए सुहृत् सताम, जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, सता जिसको हमेशा अपना जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम हमेशा के लिए नहीं है, तो इसीलिए असत है। इसीलिए कहा गया असतो मा सद्गमय,
ज्योतिर्मा अमृतम गमय कि जो ये असत से सत की ओर जाओ, रोशनी की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर जाओ, अंधकार में रहने की कोशिश ना करें। और भगवान जब हम अंधकार से दूर होना चाहते तो हृदयंतस्थ ही अभद्रानी, भगवान अपने हृदय में के अंतरकरण में रहकर वो हमें जो वो रोशनी दिखाते हैं, कि धीरे धीरे हमारा आकर्षण भगवान की ओर होता है। तो भगवान पहले चैत्य गुरु के रूप में है, पहले गुरु भगवान है, और जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो हमें वो प्रत्यक्ष गुरु, फिजिकल स्पिरिचुअल मास्टर मिला देते हैं। और फिर हमें क्या करना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्वदर्शी गुरु, वो तत्वदर्शी है, उसको तत्व को जानता है, उसने आत्मसात किया है, उसने देखा है। तो इसीलिए कहा गया है क्या करना है, प्रणिपात, प्रणिपात, उनको प्रणाम करना है, उनको सेवा करके प्रसन्न करना, और जो प्रसन्न होके वे जो है, क्योंकि वे ज्ञान के भंडार है, तो ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वो ज्ञान देंगे। सबको ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिसने इस प्रकार से गुरु को प्रसन्न किया है, भगवान को देखो, भगवान के गुरु कौन है, संदीपानी। संदीपानी मुनि एक्चुअली गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनका जो है सब कुछ जरूरतें का ध्यान देना। शास्त्र में बताया है कि उनकी जरूरतों का हमें जो है ध्यान देके उनको प्रोवाइड करना है। उनके शरीर अगर स्वास्थ्य नहीं है तो उनको जो है उनको मदद करना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनकी इस प्रकार से निजी सेवा करनी चाहिए गुरु की, जो संदीपानी मुनि ने किया। संदीपानी मुनि के गुरु बहुत ही वित हो गए, बीमार हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब जो उनके शिष्य है उन्होंने छोड़ के उनको चले गए, पर संदीपानी मुनि ने अंत तक उनकी सेवा की। उनका मल मूत्र, उनके शरीर को नहलाना खिलाना सब कुछ संदीपानी। तो उन्होंने कहा कि तुमने इतनी अच्छी से जो सेवा की है, तो आप जो है भगवान कृष्ण के गुरु बन, मैं आपको वरदान देता हूँ, या भगवान कृष्ण को अपने शिष्य के रूप में पाएंगे। तो ये है विधि, क्योंकि गुरु हमेशा शास्त्र के अनुसार बोलता है, शास्त्र से बाहर नहीं बोलता। और अगर ऐसे गुरु की सेवा में हम लग जाए और ये साधु शास्त्र और गुरु को ध्यान में रखते, हम अपने ये किसी को it is a yardstick to measure our spiritual progress. The yardstick to measure our spiritual progress is whatever I am feeling has to be in accordance with the Guru is saying. Whatever I am feeling is also and the Guru, he is saying what is in accordance with the Shastra, and the Shastra is giving us the information, and the Sadhu. So all three in line. Ye tino. Everything should be in line. The Guru, Sadhu and Shastra should all have only one kind of information or one kind of message to give us.
तो गुरु और साधु और शास्त्र का जो आदेश एक ही होना चाहिए। हालांकि वे अलग अलग स्तर पर हमें अलग अलग रूप से सहायता करते हैं, तब हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है और हम भगवत धाम वापस आसानी से जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।